अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तहरीर के चंद घुस। एक कहानी सिर्फ पैसा कमाने के लिए मत लिखी, उसके लिए दुनिया के कई और शिविर मौजूद हैं। तहरीर एक आर्ट है, पैसा कमाने, दोस्त बनाने, मशहूर होने का कोई शॉर्टकट नहीं। लिखना हो तो ऐसे लिखो कि न सिर्फ तुम्हारे पढ़ने वालों की जिंदगी बल्कि तुम्हारी अपनी में भी वास और मुसीबत तब्दीली आए। ये वो फन है जो अटने कर गुजरने और जिंदगी जीने की तहरीर देता है, खुश होने की तहरीर देता है। तू लिखो। दो, मालूम नहीं आप पहले उस तजर्बे से गुजरे हैं या नहीं, लेकिन पूरा नावल लिख लेने के बाद इसे एक लंबे वक्फे, मसलन 6-8 हफ्ते के वक्फे के बाद पढ़ना एक नहायत सुरूर बख्श तजुर्बा होता है। कहानी आप ही की होती है, आप इसे अपनी के तौर पर पहचान भी रहे होते हैं। हता कि फिलहा जमला लिखते हुए आपके स्टीरियो पर कौन सा गाना बज रहा था ये तक याद होता है, लेकिन फिर भी यकीन नहीं आ रहा होता कि आपके जहन में ऐसी एक दुनिया आबाद थी जहां उस पूरी कहानी, उसे पूरी जिंदगी ने जन्म लिया। उसे ये कहानी को मुकम्मल करने के बाद छोड़ दें और एक लंबे वक्फे के बाद अट्ठा कर पढ़ी। कहानी की खामियां और अच्छाइयां बहुत वाज़ तरीके से आपके सामने आएंगी, और चूंकि आप लिखने जैसी जज्बाती कैफियत से निकल चुके होंगे तो मसूदे में तब्दीली दिल पर भारी नहीं गुजरेगी। 3, एक बात पर यकीन कर लें, आप कभी किसी दूसरे लिखारी की तरह नहीं लिख पाएंगे, बेशक आपकी नजर में उस लिखारी का असलूब और उसकी जुबान कितनी ही सादा और आसान क्यों न हो। अगर बालफर्ज आपने ऐसा कर भी लिया तो आप सारी जिंदगी उस दूसरी लिखारी का एक बेरंग सा अक्स ही रहेंगे। उसकी वजह ये है कि जुबान सिर्फ जुबान नहीं होती, एहसासात की तर्जुमानी होती है, और सच की तारीफ दो अलग लिखारियों की साइकोलॉजी में अलग होती है। तो क्या ये बेहतर नहीं कि अपनी कहानियां अपने अंदाज से कही जाएं, क्योंकि आप जैसे बस आप ही हैं और कोई और बनने की कोशिश न सिर्फ बेकार बल्कि खिलाफ फितरत की है। 4, कहानी जैसी भी हो हमें एक वक्त में एक लफ्ज ही लिखना चाहिए। मतलब ये बड़ी बात नहीं कि आप एक बार में बैठकर 110 सिफात लिख देते हैं। आपको एक सीन एक लफ्ज करके लिखना चाहिए। थोड़ा लिखो मगर बेहतरीन लिखो। 5, किताब का पहला मसूदा चाहे वो जितना भी लंबा हो 3 महीने की मदद में पूरा हो जाना चाहिए, जितना कि एक मौसम का दौरानिया होता है। अगर एक राइटर पहला मसूदा 3 माह में मुकम्मल करना सीख जाता है तो वो आने वाले तूफान के लिए तैयार है। आमतौर पर खाने के दौरान कुछ पढ़ने को बदतहजीबी समझा जाता है, लेकिन अगर आप एक ऐसे लिखारी बनना चाहते हैं जो अपनी कहानी अपने ही तरीके से कहे, दूसरों की परवाह किए बगैर, तो फिर दूसरे किस चीज को तमीज और किस चीज को बदतहजीबी समझते हैं उसमें मत पड़े। हर वक्त कुछ न कुछ पढ़ते रहिए, बहुत ज्यादा पढ़ें, चाहे वो खाने की मेज पर ही क्यों न हो। उसका मतलब ये है कि सबको खुश रखना एक नामुमकिन काम है, और एक लिखारी के तौर पर ये आपकी जिम्मेदारी है भी नहीं। आपका काम अपने आसपास फैली कहानियों को हती इलामकान सच्चे तरीके से पारी तक पहुंचाना है, बस। बहुत ज्यादा पढ़िए, पढ़ने के बाद अपने आप को अपनी राइटिंग को बार बार परखिए। अगर आपके पास पढ़ने का ज़ौक़ नहीं तो लिखने का वक्त भी मत निकालिए। 7, पासल वक्त कमजोर और खूबसीदा लिखारियों का आला है। अपनी तहरीर और अपने फन पर शकूक एक डरपोक राइटर को पासल वक्त इस्तेमाल करने पर मजबूर करते हैं। एक जमने की मिसाल लेते हैं, मीटिंग का वक्त 7:30 बजे रखा गया है। उससे ज्यादा बेकार, ढीला और नाकारा कोई और जमना हो सकता है। कागज और कलम हाथ में है तो दिल में खूफ की कोई गुंजाइश नहीं। अपना जादू दिखाई, डर कैसा मुटाए उस पछले जमले को और लिखी, मीटिंग 7:30 बजे है, डर कम हवाना। 8, बहुत ज्यादा पढ़िए, पढ़ने के बाद अपनी राइटिंग को बार बार परखिए। अगर आपके पास पढ़ने का वक्त नहीं तो लिखने का वक्त भी मत निकालिए। 9, जब मुझसे मेरी कामयाबी एक बेतका आइडिया, क्योंकि आप कामयाबी को कैसे बयान कर सकते हैं, हर किसी की नजर में उसकी तारीफ अलग है। 10, आपके लिखने वाले कमरे में फोन नहीं होना चाहिए, बल्कि टीवी भी नहीं होना चाहिए या वीडियो गेम वगैरह जो आपका ध्यान भटका सके। अगर आपके कमरे में खिड़की है तो पर्दे गिरा दीजिए। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी।